सच बताऊं तो जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द अकेले होने से नहीं होता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम लोगों के बीच होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हो। जब तुम किसी ग्रुप में बैठे होते हो, सब हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तुम्हें लगता है जैसे तुम वहां होकर भी वहां नहीं हो। तुम्हारी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, तुम्हारी फीलिंग्स किसी को मैटर नहीं करती, और धीरे धीरे तुम खुद से ही सवाल करने लगते हो कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा हो रहा है तो आज जो मैं बोलने वाला हूं वो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अकेलापन और फेक दोस्त एक जैसे नहीं होते। अकेलापन तुम्हें मजबूत बना सकता है, लेकिन फेक दोस्त तुम्हें अंदर से तोड़ देते हैं। फेक दोस्त वही होते हैं जो सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, और जैसे ही उनका काम निकल जाता है तुम उनके लिए इनविजिबल हो जाते हो। ऐसे लोग तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट और तुम्हारी आत्मा को खा जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम ये सब सहते रहते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अकेले रहने का डर लगता है। बहुत लोग ये मान लेते हैं कि दोस्त होना जरूरी है चाहे कैसे भी हो, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना, क्योंकि अकेलापन तुम्हें सोचने का मौका देता है, खुद को समझने का मौका देता है और अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन देने का मौका देता है। जबकि फेक दोस्त तुम्हें हर दिन कंफ्यूज रखते हैं, तुम्हें खुद पर डाउट करना सिखाते हैं और तुम्हारी वैल्यू को धीरे धीरे जीरो बना देते हैं। एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि कई बार लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अवेलेबल हो। तुम हर वक्त सबके लिए प्रेजेंट रहते हो, हर बात पर हाँ बोल देते हो, अपनी फीलिंग्स दबा लेते हो सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें छोड़ न दे। और दुनिया का नियम बहुत सिंपल है, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू तब बनती है जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हो, जब तुम बाउंड्रीज बनाते हो और जब तुम ये तय करते हो कि हर इंसान को तुम्हारे लाइफ में जगह नहीं मिलेगी। अकेले रहना कोई पनिशमेंट नहीं है, अकेले रहना एक ट्रेनिंग है। ये वो फेज है जहां तुम बिना किसी प्रेशर के खुद को बिल्ड कर सकते हो। यहाँ तुम्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना पड़ता, किसी के सामने फेक बनना नहीं पड़ता। यहाँ तुम अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हो, अपनी बॉडी पर काम कर सकते हो, अपने माइंड को स्ट्रांग बना सकते हो। यही वो समय होता है जहां एवरेज लोग टूट जाते हैं और स्ट्रांग लोग पैदा होते हैं। याद रखना, इतिहास में जितने भी स्ट्रांग लोग हुए हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में एक फेज ऐसा जरूर देखा है जहां वो अकेले थे, ना कोई साथ देने वाला, ना कोई समझने वाला, लेकिन उसी अकेलेपन ने उन्हें वो क्लैरिटी दी जो भीड़ कभी नहीं दे सकती। अकेलापन पेनफुल तब होता है जब तुम उसे वेस्ट करते हो, लेकिन जिस दिन तुम अकेलेपन को ग्रोथ में बदल देते हो उसी दिन वो पेन पावर बन जाता है। और एक बहुत जरूरी बात, हर इंसान तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग सिर्फ लेसन होते हैं। अगर कोई तुम्हारी बातों की वैल्यू नहीं करता, तुम्हारी ग्रोथ से जलता है या तुम्हें छोटा महसूस कराता है, तो उससे डिस्टेंस लेना सेल्फिश नहीं है, डिस्टेंस लेना सेल्फ रिस्पेक्ट है। खुद को रोज रोज मेंटली हर्ट करने से बेहतर है कुछ समय अकेले रहकर खुद को इतना स्ट्रांग बनाना कि फिर तुम्हें किसी फेक रिश्ते की जरूरत ही ना पड़े। जब तुम खुद के साथ शांति में रहना सीख लेते हो, तभी सही लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं। तब तुम्हें दोस्त ढूंढने नहीं पड़ते, दोस्त अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि स्ट्रांग लोग स्ट्रांग लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आज तुम अकेले हो तो इसे शर्म मत समझो, इसे मौका समझो, खुद को बिल्ड करने का मौका, खुद को समझने का मौका और खुद को इतना स्ट्रांग बनाने का मौका कि कल कोई तुम्हारी लाइफ से जाए या आए, तुम्हारी पीस डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि सच ये है, कम लोग होना प्रॉब्लम नहीं है, गलत लोग होना प्रॉब्लम है।